वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेहतरीन वीडियो के साथ में। वीडियो है कि आपका फेज 1 क्लियर हो चुका है, तो अब आगे क्या, फेज 2 का क्या प्रोसेस रहेगा, फेज 2 के बाद में मेडिकल वगैरह कैसे होगा, फिजिकल कैसे होगा फेज 2 में। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए होने वाला है जिनका फेज 1 क्लियर हो चुका है और अब उनको आगे का अपना प्लान रेडी करना है। कैसे फेज 2 की तैयारी करें, फिजिकल में क्या होगा, कैसे होगा, मेडिकल में कैसे क्या होगा, सारी डिटेल इस वीडियो में होने वाली है। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, नए मेहमान हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जितने भी इंफॉर्मेशन के पर हो वो रेगुलर यहाँ पर आते रहेंगे और उसका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे। तो सबसे पहले देखिए, फेज 1 क्लियर है, तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहले फेज 1 क्लियर होने के बाद में इंतजार रहता है फेज 2 के एडमिट कार्ड का। जैसे ही फेज 2 का एडमिट कार्ड रिलीज होगा, मैं उसका डिटेल वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए। लेकिन फेज 2 का एडमिट कार्ड आते ही आपको अपना डेट वगैरह पता चल जाएगा। और इस बार फेज 2 का एडमिट कार्ड बहुत जल्द आपको मिलने वाला है, क्योंकि रिजल्ट ऑलरेडी डिले था। ठीक है, चलिए, जो रियल सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है शुरू से लेके आखिर तक, उसका पार्ट देखिए। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, सबसे पहले फेज 1 होगा जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम हो गया, उसका रिजल्ट आ गया है। अब बारी है फेज 2 की। फेज 2 में देखिए क्या क्या स्टेप है जो आपको फॉलो करनी होगी। डॉक्यूमेंटेशन आपका सबसे पहले होगा। अब डॉक्यूमेंटेशन में पूरा बताऊंगा, वो डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने होंगे, नहीं तो दिक्कत डॉक्यूमेंटेशन में। इसलिए पहले ये वीडियो मैं रिजल्ट आते ही आपको बना के दे रहा हूँ, ताकि आप अपने डॉक्यूमेंटेशन पे काम कर लो, समय आपको मिल जाएगा। उसके बाद में होगा आपका फिजिकल। फिजिकल में आपका रनिंग होगा, पुशअप्स होगा, सीटअप्स होगा। उसके बाद में आपको स्पोकन का आइडिया होना चाहिए। अब सर स्पोकन का कैसे, स्पोकन यानी कन्वर्सेशन आपका होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में होगा जीडी। जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन। और ग्रुप डिस्कशन में आपको बेसिक जो कन्वर्सेशन है इंग्लिश में वो होना चाहिए। ये नहीं कहता है कि पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश आप बात करो, लेकिन जब हमारी फेज 2 की बैच जो आपका अर्जुन बैच है उसमें क्लासेस स्टार्ट होगी आपकी 24 जून से, तो हम आपको ये चीज़ बताएंगे कि किस तरीके से चीज़ें डिस्कस की जाएगी। और वहाँ पे हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर भी है, वो भी आपके होंगे। और जीडी के टॉपिक्स भी आपको हम बहुत अच्छे से, जो टॉपिक रिसेंट फेज 2 में आपके पूछे गए, वो सारे टॉपिक्स आपको हम यहाँ कवर करवाएंगे। उसके बाद में होगा एसआरटी और बाद में होगा आपका मेडिकल। फेज 2 कंप्लीट होने के बाद में मेडिकल के लिए 4 से 5 दिन का टाइम दिया जाता है, फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे और इन सभी स्टेप्स की 1 बाय 1 अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो आपका फेज 2 होगा उसका आपका एडमिट कार्ड आएगा। जैसे एडमिट कार्ड आएगा तो फिर ये एएससी के जो सेंटर हैं वहां पे आपको फेज 2 के लिए बुलाया जाता है। जैसे आपका एएसएफ आपका 1 हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ऐसे जितने भी एएसए अवेलेबल है, अलग अलग एड्रेस आप देख पा रहे होंगे, वहां पे आपको क्या होगा, उस एएसए पे आपको जाना होगा अपने फेज 2 के लिए। ठीक है, और वो आपने सेलेक्ट भी किए होंगे कि कहाँ कहाँ सेंटर मिले, उसके हिसाब से आपका एग्जाम सेंटर फिर फेज 2 आपको बुला लिया जाएगा। जो फेज 2 का एडमिट कार्ड होता है, जैसे भी रिजल्ट आया है, तो जैसे ही फेज 2 का एडमिट कार्ड मिलेगा मैं उस पर वीडियो लाऊंगा। लेकिन पिछला जो एडमिट कार्ड है, पिछले जो एग्जाम थी फरवरी में, ये आपका 18 फरवरी 2025 का एक बच्चे का स्क्रीनशॉट हमारा लिया हुआ है। तो वहां से मैंने एक रफ आइडिया के लिए आपको एक स्क्रीनशॉट लगाया है। ये फेज 2 का एडमिट कार्ड होगा। और ये फेज 2 का एडमिट कार्ड आपका इनटेक सेकंड 2025 का है। और इसमें देखो सारी चीज़ें लिखी होगी, नाम है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डीओबी है ना, सारी चीज़ें आ गई है ना, डेट ऑफ टेस्टिंग है ना, रिपोर्टिंग टाइम आपका, कौन से एएससी पे आपको जाना, देखो फर्स्ट एएससी कैंट हरियाणा, अम्बाला, अम्बाला कैंट हरियाणा जाना है आपको। और ये एड्रेस आ गया उसका पूरा कंप्लीट। यहाँ पे फोटो वगैरह होगी जो हमने हाइड कर दी है। तो इस तरीके से आपको फेज 2 का एडमिट कार्ड रिलीज होगा, फिर आपको उसको डाउनलोड करना, उसका प्रिंट लेना है। तो सबसे पहला प्रोसेस होगा अपना डॉक्यूमेंटेशन। और डॉक्यूमेंटेशन में क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन में होगा आपका फेज 2 का सबसे पहला काम एडमिट कार्ड। और वो एडमिट कार्ड होगा इस तरीके से कलर प्रिंट, क्योंकि इन्होंने क्लियरली यहाँ मेंशन कर रखा है कि कलर प्रिंट आउट उसका होना चाहिए। उसके बाद में आता है एडमिट कार्ड फेज 1। सर फेज 1 का एडमिट कार्ड जब आप रिटर्न देने गए थे ना, तो वो जो आपका फेज 1 का एडमिट कार्ड है वो, और वो जो आपने वहाँ यूज़ किए, नहीं कि आपने उसका प्रिंट आउट लेके घर पे रखा हुआ था वो लेके आगे, नहीं, जो एग्ज़ाम सेंटर पे आप गए होंगे, वहाँ पे आपके साइन हुए होंगे, वहाँ पे मोहर लगी होगी एग्जामिनर की, वो वाला एडमिट कार्ड चलेगा। यानी कि पहले प्रिंट आउट 5 निकाल के रखे थे,
एग्जाम वाला तो गुम हो गया, जो घर पे रखा था वो ले जाऊं, वो नहीं चलेगा। देखो क्लियरली मेंशन कर रखा है यूज्ड ड्यूरिंग ऑनलाइन एग्जाम। ऑनलाइन एग्जाम में जो यूज हुआ है वो आपको लेके जाना है। उसके बाद में देखिए एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फॉर्म भरा था उस समय, उसका प्रिंट आउट आपको ले लेना है, कलर प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है। उसके बाद में आपको क्या करनी है, फोटोग्राफ निकालनी है। कितनी? 10 कॉपी। 10 कॉपी फोटो जो ग्राफ है वो चाहिए, जो आपकी फॉर्म भरते समय आपने फोटो ली होगी, है ना, जो यहाँ तक का जो चेस्ट आपका कवर होता है, पासपोर्ट साइज फोटो जिसे आप बोलते हो, वो वाली फोटो 10 कॉपी उसकी चाहिए। और वो कौन सी होनी चाहिए? जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम अप्लाई करी थी। फॉर्म भरते टाइम जब आपने फॉर्म जो फोटो लगाई थी ना, वो फोटो यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन आता है। 10th क्लास की मार्कशीट, वो भी ओरिजिनल आपका चाहिए होगा। 12th क्लास की मार्कशीट, वो भी आपका ओरिजिनल चाहिए होगा। सर्विंग NCSE सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं सर्विस कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चिल्ड्रन फॉर एयरफोर्स पर्सनल, जो एयरफोर्स में जिनके पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, उनके लिए होगा, बाकी बच्चे इसको इग्नोर कर सकते हैं। NCC A, B और C सर्टिफिकेट, अगर आप NCC था तो उसका ABC जो सर्टिफिकेट आपके पास है वो यहाँ पर आपको चाहिए। नो रिस्क सर्टिफिकेट, ये आपका जब एडमिट कार्ड आ जाएगा फेज 2 का, तो मैं वीडियो बनाऊंगा ना, उसमें आपको समझाऊंगा कि ये सर्टिफिकेट क्या है। आधार कार्ड, वो आपका ओरिजिनल यहाँ पर आपको चाहिए होगा। उसके बाद में टैटू सर्टिफिकेट, वो एडमिट कार्ड के साथ आएगा, उसको मैं बता दूंगा आपको कैसे बनाना है। कंसेंट फॉर्म PFT और मेडिकल के लिए, है ना, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। नो रिस्क सर्टिफिकेट वो इसी रेंज में आपका कवर होता है। अगर 18 साल से आपकी एज कम है तो ही उन बच्चों के लिए एलिजिबल है, बाकी कोई जरूरत नहीं है इसकी। एडिशनल स्किल या क्वालिफिकेशन, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा आता है ना, जैसे स्विमिंग आती है या कुछ और है प्रोफेशन आपका, अगर उसका कोई सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसके लिए उसका सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, मेंटेनेंस, हॉस्पिटलिटी, लॉजिस्टिक, अकाउंटिंग एंड स्पोर्ट्स, इनमें अगर आपके पास कुछ भी, अगर इनमें आपके पास कुछ भी स्किल का सर्टिफिकेट है, ऐसे नहीं कि मुझे तैरना आता है लेकिन उसका सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई मतलब नहीं है ना। मुझे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आती है ना, उसका नॉलेज है मुझे, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो उसका सर्टिफिकेट जरूरी होना चाहिए। उसके बाद में होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी PFT। अब आपका एडमिट कार्ड आ गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, अब स्टार्ट होगा आपका PFT। PFT में क्या होगा? सबसे पहले होगी रनिंग। मेल कैंडिडेट के लिए रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर, टाइम रहेगा 7 मिनट का, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनका टाइम रहेगा 1.6 किलोमीटर और टाइम रहेगा 8 मिनट का। गर्ल्स को 1 मिनट एक्स्ट्रा यहाँ पर दिया जा रहा है 1600 मीटर रनिंग के लिए। रनिंग के तुरंत बाद में आपको यहाँ पर तैयार किया जाएगा 10 पुशअप्स के लिए, 1 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। टेस्ट विल बी कंडक्ट आफ्टर 10 मिनट ब्रेक ऑन दी कंप्लीशन ऑफ रन, यानी दौड़ के 10 मिनट के तुरंत बाद में आपको 10 पुशअप्स, वो 1 मिनट में 10 पुशअप्स आपको करने, प्रैक्टिस करना। 10 सिटअप्स है, इसके जस्ट 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद में, और 1 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। आपके 20 स्क्वाट्स हैं, 1 मिनट का टाइम होगा, और इसके जस्ट 2 मिनट के बाद में ये प्रोसेस आपका होगा। 2-2 मिनट का ब्रेक इनमें दिया जाएगा, और दौड़ के बाद में 10 मिनट का ब्रेक होगा इसको स्टार्ट करने में। और जो प्रैक्टिस है वो इस तरीके से होगी, देखो ये आपकी इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे पिछली बार बहुत सारे बच्चों को बाहर किया था, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे बच्चों को उन्होंने कट ऑफ कम रखी थी, बहुत सारे बच्चों ने पेपर क्लियर किया, तो उन बच्चों को छटनी करी गई थी PFT में। और उसमें सबसे बड़ा रोल था इसका, जो आपका पुशअप्स है ना, उसमें क्या करता है, जब बच्चा पुशअप्स करता है तो पुशअप्स करते हुए यूं नीचे जाता है, और फिर वहीं पे उसको होल्ड कर दिया, वहीं पे उसको रोक दिया कुछ देर के लिए, फिर वापस भेजा, फिर वहां उसको रोक दिया, फिर यहाँ पे उसको होल्ड कर दिया। तो जब होल्ड करने के दौरान बच्चे घबरा के वाइब्रेट करके, है ना, और फिर बाद में क्या हो गया, आउट हो गए थे। इस पोजीशन में बच्चे को होल्ड करवाया गया था, ऐसे जब बच्चा यहाँ नीचे जा रहा उस टाइम पे उसको होल्ड करवा दिया गया था। तो ये ब्रेकिंग वाला सिस्टम था, इसमें भी बच्चे को यहाँ पर होल्ड करवाया गया था, इसमें भी काफ़ी सारे बच्चे बाहर हुए थे। तो ये चीज़ आपको अपनी प्रैक्टिस में होल्ड का कर करके प्रैक्टिस आपको करनी है, ताकि वहाँ पे इस तरीके की कोई गलती आपसे नहीं हो, और फेज 2 में आप PFT में तो बिल्कुल भी बाहर नहीं होना है। अगर अपन गर्ल्स की बात करते तो गर्ल्स के लिए आपका ये मेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल के लिए आपका 10 सिटअप्स होगा और आपका 15 स्क्वाट्स होंगे, है ना, ये होगा और ये होगा। इनमें ये वाला प्रोसेस नहीं होता है गर्ल्स में, है ना, आपके जो पुशअप्स हैं वो गर्ल्स में नहीं होते हैं, ये 2 प्रोसेस होंगे आपके, सिटअप्स और स्क्वाट्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो आपका PST है, उसमें आती है आपकी हाइट का मेजरमेंट और चेस्ट का। मेल के लिए 152, फीमेल के लिए भी 152, चेस्ट 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यहाँ पे होगा। इसमें केवल एक्सपेंशन दिया गया है गर्ल्स के लिए, चेस्ट कितना है वो मेजर नहीं करता, एक्सपेंशन यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर डाला गया है।
उसके बाद में आता है फेज 2 का एक और बेहतरीन पार्ट, और वो होता है SRT, यानी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसे अपना एडब्ल्यूटी टेस्ट भी बोलते हैं, SRT। और ये सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, इसको बच्चे को क्वालिफाई हो, इसमें रिएक्शन देखा जाता है बच्चे का, सारे ऑप्शन सही होते हैं लेकिन उनमें से ज़्यादा सही कौन सा ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना होता है। तो इसकी तैयारी हम आपको बहुत अच्छे से फेज 2 का जो हमारा बैच है अर्जुन बैच, उसमें करवाने वाले हैं। 24 जून से उसकी क्लासेस स्टार्ट होगी, अभी मैं उसको डिटेल से आगे आपको बता दूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम समय में अपना मतलब डिसीजन लेना, वो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आपका आता है। उसके बाद में फेज 2 में आता है GD के टॉपिक, भाई ग्रुप डिस्कशन। आप चाहे कितना ही GD के टॉपिक पढ़ लो, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे अगर नहीं पढ़ के जाओगे तो आपके एग्जाम में ट्रेंडिंग टॉपिक ही मिलेंगे, और जो एग्जाम में पीछे के एग्जाम में रिपीटेटिव एग्जाम टॉपिक्स है, जो कॉमन टॉपिक्स है, वो आपके यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको अपने आप को तैयार इस तरीके से रखना है कि जो पीछे के टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, जो पीछे के टॉपिक कंप्लीट रिपीट हो रहे हैं बार बार, वो होंगे, और जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होंगे वो होंगे। तो ये GD के टॉपिक्स बहुत अच्छे से आपको कवर करवाए जाएंगे यहाँ पर। तो उसके लिए आपको अपने आप को क्या रखना है, तैयार रखना है, रेडी रखना है। उसके बाद में जो आपका एयरफोर्स फर्स्ट 2027 के लिए मेडिकल का आपका डेट आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी ओके हो जाएगी, PFT वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, है ना, मतलब मान के सारी चीज़ें ओके है। उसके बाद में आपको मेडिकल डेट पे बुलाया जाएगा, फिर आपको कंप्लीट ग्रीन कार्ड दे दिया जाएगा। मेडिकल की डेट होगी वो आपके फिजिकल के बाद में 4-5-6 दिन का टाइम लेते हैं, उसके बाद में आपको मेडिकल पे बुलाया जाता है। तुरंत मेडिकल नहीं होता है कि आप इनके साथ में ही आपका मेडिकल हो गया, GD के बाद में आपका मेडिकल हो गया, नहीं। मेडिकल के लिए बाद में 4-5 दिन का टाइम देके फिर बाद में आपको बुलाया जाता है, और मेडिकल की डेट आपके यहाँ से क्या हो जाती है, क्लियर। उसके बाद में मेडिकल अगर आपने क्लियर किया तो आपका काम ओके है, आपका फेज 2 क्लियर है। अच्छा आपका स्कोर है, अगर कट ऑफ से 2-3-4 नंबर ज़्यादा है, नो टेंशन रहो, स्पीकर रहो, आराम से आपका हो जाएगा, क्योंकि इस बार कट ऑफ हाई रही है, बहुत कम बच्चों ने पेपर पास किया है, तो मैक्सिमम बच्चों का आपका हो जाएगा, निश्चिंत रहो। लेकिन फेज 2 के साथ साथ आपको रिटर्न भी तैयार करना है। फेज 2 की अगर मैं बात करता हूँ, हमारा जो अर्जुन बैच है, उस बैच की क्लासेज आपकी स्टार्ट होगी 24 जून से। आप जाके बैच को भी इनरोल कर सकते हो, इसका इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है। GD टॉपिक्स होंगे, GD की प्रैक्टिस आपकी होगी, SRT क्लासेज होगी, स्पोकन और पर्सनल डेवलपमेंट की रिकॉर्डेड क्लासेज अवेलेबल है। स्पोकन और पर्सनल डेवलपमेंट की रिकॉर्डेड क्लासेज वहाँ पर हम आपको दे रहे हैं, और बहुत अच्छे से, ये हमारी हेल्पलाइन टीम का नंबर है, आप तुरंत इनको कनेक्ट कर सकते हैं, बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से अपने आप को रेडी कर सकते हैं। प्राइस आपका रहेगा मात्र 599। फेज 2 को बेहतरीन लेवल पे आपको अपने आप को रेडी करने का मौका आपको दिया जाएगा, और उसके लिए आपको रेडी रहना, उसके लिए आप तैयार रहना, ठीक है। चलिए, ये रिटर्न के लिए, नेक्स्ट इनटेक के लिए, सेकंड 2027 के लिए जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 22 और 23 सितंबर को, उसके लिए जो तैयारी हम करवाने वाले हैं, उसके लिए अर्जुन बैच का डिटेल जो प्लानिंग होगी कंप्लीट, वो रहेगी आपकी 20 जून 2026 को 11 बजे। हम क्या करने वाले हैं, लाइव आने वाले हैं। बहुत अच्छे से बेहतरीन लेवल पे अपने आप को रेडी करना है, अपने आप को तैयार करना है। तो इस इवेंट में ज़रूर आप लाइव आएँ और जुड़ें, और कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, तो ये हमारी हेल्पलाइन टीम का नंबर है, आप इनको कॉल मैसेज कर सकते हैं, डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। फेज 2 से रिलेटेड अगर फिर भी कोई डाउट आपका बचता है, प्लीज़ कमेंट में वो डाउट कमेंट जरूर करें। आगे जरूरत पड़ी कि कॉमन डाउट है तो हम उस पर वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।